अरे भाई, स्पीडो लोन ऐप से आपने लोन तो ले लिया और अब सोच रहे हो कि आपके साथ क्या होगा। आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, आपका हरासमेंट होगा। स्टेप बाय स्टेप बताता हूं प्रोसेस से। अगर आपने स्पीडो लोन ऐप से लोन लिया है और आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो या फिर आपकी ईएमआई मिस हो गई है, तो क्या क्या एक्शन लेता है ऐप और आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या कर सकते हो। स्टेप 1, अगर आपने स्पीडो लोन ऐप से लोन तो ले लिया और आप उसका रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, तो स्पीडो लोन ऐप आपको प्रथम चरण में पहले दिन से लेकर 8वें दिन तक यानी कि 1 सप्ताह तक आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना स्टार्ट करेगा, एसएमएस भेजना स्टार्ट करेगा और मैसेज टेक्स्ट में लिखेगा कि आपकी ईएमआई मिस हो रही है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी भरो। इसमें क्या होता है कि यह आपका फेज 1 है, इसमें आपको घबराने की इतनी जरूरत नहीं है। जैसे आपको नोटिफिकेशन मिले आप उनकी टाइमली पेमेंट कर दो। अगर आप तब भी पेमेंट नहीं करते हो तो फिर वह अपना फेज 2 स्टार्ट करते हैं, यानी कि 8वें दिन से लेकर 30 दिन तक। इस केस में क्या होगा फिर, इस केस में आपके पास डेली कम से कम 10 कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी। 10 कॉल स्टार्ट हो जाएगी और आप पर पेनल्टी भी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। इस फेज को बोल सकते हो आप पेनल्टी फेज, यानी कि लेट फीस लगनी शुरू हो जाएगी और आपके पास अलग अलग नंबर से कॉल आएगी। अगर आप उस नंबर को ब्लॉक कर दोगे, अगर आप तब भी नहीं पेमेंट करते हो, तो उसके बाद होता है स्टार्ट फेज 3। फेज 3 में तो समझ जाओ आपके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। अब आप इस जाल में फंस चुके हो अगर आप इस फेज में अब भी पेमेंट नहीं करते हो। इस फेज में क्या होगा कि आपके पास डेली 20 से प्लस कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी, अलग अलग नंबर से कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको पेमेंट करने के लिए हरासमेंट किया जाएगा, आपके पास डेली कॉल आएगी, आपको मानसिक तनाव भी किया जाएगा और आप पर लीगल की धमकी दी जाएगी और रिकवरी एजेंट आपके घर आने की धमकी भी देंगे। इस केस में आप पूरे तरीके से फंस जाओगे बिल्कुल। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना होगा अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है। पहली बात तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है तो आप कस्टमर केयर से खुद खुलकर अच्छे तरीके से बात करो और उनको बताओ कि मैं अभी पैसा पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ ये मजबूरी है। वह आपको सॉल्यूशन देंगे और उसमें आपको बताएंगे कि जो आपका पेंडिंग अमाउंट है, जो ईएमआई मिस है, वो उसकी भी एक प्रकार से ईएमआई बना देंगे। आप धीरे धीरे उसको पे करना शुरू कर दो। सबसे पहली बात ये, ठीक है। अगर वह तब भी नहीं मानते, अगर आपके पास एजेंट के फोन आते हैं, आपको धमकी देते हैं और वह आपके फोन को भी ब्लॉक करने की धमकी देते हैं, तो उस केस में आपको घबराना नहीं है। आप लीगल एडवाइस ले सकते हो और अपनी जो भी मजबूरी है आप बता सकते हो। अगर आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो उस केस में, क्योंकि अगर आपने लोन लिया है, ये तो बात है कि आपको लोन पे तो करना ही पड़ेगा। लोन पेमेंट तब भी कोई नहीं मानेगा या फिर आप जानबूझकर पे कर रहे हो, तो उस केस में आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अगर कोई भी धमकी देती है, आपका हरासमेंट होता है, तो आप उस पर लीगल एक्शन कर सकते हो, मानहानि का केस कर सकते हो। अगर कोई एजेंट आता है तो पहले वो आपके पास कॉल कर आएगा। अगर आ भी गया तो उनको बोलो कि पहले आप आईडी दिखाओ। अगर आईडी नहीं दिखाता तो आप उसे कोई जानकारी नहीं दोगे। और अगर कोई रिकवरी एजेंट आता है तो वह सबके सामने, अपने रिश्तेदार यार दोस्तों के सामने आपसे इस तरह की बातें नहीं कर सकता। अगर करता है तो आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो, मानहानि का केस भी कर सकते हो। इस केस में क्या होगा कि अगर कोई ऐप स्पीडो लोन होगा या आपको लोन देती है, वो इस केस में आपको क्या कर सकती है, सिविल स्कोर डाउन करवा सकती है। उसमें पॉइंट कम हो सकते हैं, आपके 100 से 200 पॉइंट कम हो सकते हैं। कोशिश करो जहां तक कि अगर आपने लोन लिया उसका टाइम से रीपेमेंट जरूर करो, टाइमली करो, कम से कम लोन लो, ज्यादा जरूरत हो उसी टाइम पर लोन ले, ठीक है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपने ईएमआई मिस हुई है, आपने पैसा ही जमा नहीं किया है, आपने किसी का कुछ और नहीं बिगाड़ा है, जब भी आपके पास पैसा हो आप उसको पेमेंट जरूर कर देना। इससे ये समस्या होती है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन चला जाएगा और आपको आगे फ्यूचर में लोन मिलने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बैंक से, ऐप से या किसी भी फाइनेंस सर्विस
से आपको लोन नहीं मिल पाएगा। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय भोलेनाथ।